ये तो चाचा भतीजा का प्यार है और चाचा भतीजा का प्यार देख के बीजेपी वाले इतने जल रहे हैं कि आप पूछिए नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी अडानी के गोद में जाके बैठ गए हैं और अंबानी के गोद में जाके बैठ गए हैं, नीरव मोदी के गोद में बैठ गए हैं। जिसका परिवार नहीं, जिसकी बीवी बाल बच्चा नहीं, जिसका औलाद नहीं, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ये तो महागठबंधन का प्यार है, महागठबंधन का सरकार है। ये क्यों टेंशन हो गया नरेंद्र मोदी जी को? जब ये चोर नहीं है तो अब सीना बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो सीना टान के रहिए ना। इसलिए डर गए कि 9 साल से जुमला देते आ रहे हैं, अब इनका जुमला नहीं चलेगा। तभी ना ये पगला गए हैं कि जितने मंत्री, जितने नेतागण, जितने सब कोई आए, कल बिहार में ठंडक पहुंचने वाले हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए 23 तारीख को महागठबंधन की मीटिंग राजधानी पटना में हो रही है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बैनर पोस्टर के जरिए ये कहने का प्रयास किया है कि ये सब जो है समाजवाद के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, विपक्षी एकता के नाम पर आपस में सिर फुटौल चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की गोद में नीतीश कुमार को बैठा दिया। नसीमा जी, अब तो सब कुछ क्लियर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो लालू कर रहे हैं वही नीतीश कर रहे हैं, आपस में सर फूट जाएगा। प्रधानमंत्री और दुल्हन तैयार है, बाराती का पता नहीं, दूल्हे का पता नहीं, क्या क्या पोस्टर लगा है। देखिए एक बात बताए, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जैसे नरेंद्र मोदी जी अडानी के गोद में जाके बैठ गए हैं और अंबानी के गोद में जाके बैठ गए हैं, नीरव मोदी के गोद में बैठ गए हैं, उसी तरह सबको समझ रहे हैं क्या? ये तो महागठबंधन का प्यार है, महागठबंधन का सरकार है। ये तो चाचा भतीजा का प्यार है और चाचा भतीजा का प्यार देख के बीजेपी वाले इतने जल रहे हैं कि आप पूछिए नहीं। जो कल के बैठक हो रहा है, उस बैठक से ये लोग घबरा गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। इतना ज्यादा उनको टेंशन हो गया इस बैठक को लेके। क्यों टेंशन हो गया नरेंद्र मोदी जी को? जब ये चोर नहीं है तो अब सीना बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो सीना टान के रहिए ना। क्यों डर गए नरेंद्र मोदी जी? किस लिए डर गए? इसलिए डर गए कि 9 साल से जुमला देते आ रहे हैं, अब इनका जुमला नहीं चलेगा, अब इनका जुमला बंद हो जाएगा। इसी वजह से नरेंद्र मोदी डर गए और बीजेपी के लोग डर गए हैं। आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचारी है, परिवारवाद है, एकदम सब कुछ एक ही साथ तय कर लिया गया है और इसलिए मोदी के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए हैं। जिसका परिवार नहीं, जिसकी बीवी बाल बच्चा नहीं, जिसका औलाद नहीं, तो वो क्या जानेगा? वो तो मर्जी से नहीं है ना, मर्जी से नहीं है। वो तो बोलेंगे ही, वो बोलेंगे बीजेपी वाले लोग, और उन लोग के पास बोलने के लिए कोई शब्द है? 9 साल से वो लोग बोलते आ रहे हैं, 9 साल से जुमला देते आ रहे हैं। 9 साल में क्या हुआ बताइए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, 9 साल में कुछ किए नरेंद्र मोदी जी? सिर्फ जुमला देते हैं। अमीरों के सरकार है, अडानी जैसे आदमी को सरकार है, अंबानी जैसे आदमी के सरकार है, नीरव मोदी जैसे आदमी के सरकार है, और सिर्फ विदेश में और अमेरिका में हर जगह यात्रा करते हैं। गरीब के बीच में बैठ के दुख दर्द नहीं समझते हैं और बोलते हैं कि हम फकीर हैं। सला वैसे फकीर आपको भी होना चाहिए, वैसे फकीर हमको भी होना चाहिए, ऐसे फकीर सबको हो जाना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो ऑलरेडी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बनने से पहले गाड़ी था, प्लेन था, हर चीज था, तो उनको प्लेन खरीदने की क्या जरूरत थी? गाड़ी खरीदने के लिए क्या जरूरत थी? अब बोलते हैं हम फकीर है। तो फकीर इंसान 1 लाख का शॉल ओढ़ता है, फकीर इंसान 1.5 लाख का चश्मा लगाता है, फकीर इंसान 1 लाख का मशरूम खाता है, और यहाँ पे गरीब तड़प रहे हैं। बेरोजगारी आ गया है, महंगाई आ गया है, भ्रष्टाचार आ गया है, और फिर भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं ये बता दूं कि भाइयों बहनों आप टेंशन नहीं लीजिए, जनता नरेंद्र मोदी जी को लखेदेगी। अब जनता उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो इतना महंगाई आ गया है, बेरोजगारी आ गया है, अब कोई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा आए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दुल्हन तैयार है, दूल्हा का पता नहीं है, और गधा पे पीएम की जो कुर्सी है वो लगा दी गई है बीजेपी कार्यालय के सामने। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी गधा है? चला गधा भी खूब मेहनत काम करता है, खूब अपने नहीं मतलब हर चीज करता है, वो तो वो भी नहीं करते हैं। हमारे महागठबंधन को वो क्या कहेंगे? हमारे महागठबंधन को क्या कह सकते हैं? बहुत जल्दी हम लोग तेजस्वी यादव को ताज पहनाने वाले हैं। आप देखिएगा आज जो कुछ भी कल के बैठक है, साला बीजेपी वाले पगला गए हैं, इतना पगला गए हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि सारे नेता रोड पे निकले हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। साला कल के बैठक से तो हम घबरा गए। बताइए, हम भी सोच रहे हैं कि क्या इन लोग का मुद्दा है, क्यों ये लोग घबरा गए? जब चोर नहीं तो आप सीना टान के रहिए ना, क्या चीज के डर है? आप लोग को कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग चोर हैं, सब चोर एक जगह जमा हो गए हैं। अच्छा
तभी ना ये पगला गए हैं कि जितने मंत्री, जितने नेतागण, जितने सब कोई आए, कल बिहार में ठंडक पहुंचने वाले हैं और उन लोग के लिए सीना में गर्मी एकदम। ये जो आज गर्मी है, ये ऐसे भी दुगुना गर्मी उन लोग को सीना में रहेगा, बीजेपी वाले लोग को, जो बीजेपी वाले एकदम घबरा गए हैं। तो बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी का जाने का सफैया हो जाएगा। इतना सफैया हो जाएगा जैसे बिहार से चले गए वैसे केंद्र से भी चले जाएंगे। उनको 1 मिनट अब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये थी हमारे साथ नसीमा जमाल, आरजेडी नेत्री। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के देश में पॉलिसी रणनीति बनाई, उसमें सारे मामलों को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं इनको मुद्दा बना करके जनता के सामने आएगा। 23 तारीख की जो मीटिंग है उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द है और ये दर्द अच्छा लगता है, इसलिए कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोग शासन से बाहर कर देगी।